सभी साधक साधिकाओं को जय माता जी की। हर हर महादेव। आज के वीडियो में शिव बीज मंत्र के बारे में बताया जाएगा। आप सबने कभी न कभी कहीं ना कहीं इस मंत्र के बारे में सुना ही होगा, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है। और अगर इंग्लिश में लेटर्स में से प्रोनाउंस करें तो HROM। ये भगवान शिव का बीज मंत्र है। ओम भी भगवान शिव का ही बीज मंत्र है, किंतु प्रायकर इसे ही ज्यादा जपा जाता है। इससे आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं, अब मैं उन पर चर्चा करूंगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसका यह है कि व्यक्ति का जो एक नेचर होता है, जो उसका एक स्वभाव होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आप में संतुष्टि का गुण होना चाहिए। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, वो कभी भी शांत नहीं हो सकता, वो कभी भी खुश नहीं हो सकता, कभी भी आराम करने नहीं बैठेगा वो, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है। भगवान शिव सदैव शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं, क्योंकि सबसे संतुष्ट हैं, सबसे ज़्यादा, कि जो है जितना है उसी में खुश है। तो यही एक लक्षण उनका जो साधक होता है, ये जो भी उस मंत्र का जाप करता है उसके अंदर उदय होने लगता है संतुष्टि का गुण, जिसके द्वारा कई और गुण व्यक्ति के स्वभाव में आने लगते हैं, जैसे शांति, शीतलता, उसका स्वभाव नरम होने लगता है, क्रोध समाप्त हो जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के अनुसार कई प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाती है जब आप भगवान शिव के किसी भी मंत्र का या बीज मंत्र का जाप करते हैं। और बीमारियों के लिए मुख्यतः महामृत्युंजय मंत्र बताया गया है या लघु मृत्युंजय मंत्र बताया गया है। लेकिन फिर भी भगवान शिव के किसी भी मंत्र को जाप करने से आपके शरीर के कष्ट, आपके शरीर के रोग दूर होने लगते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इस मंत्र को कैसे जपा जाता है, कौन जप सकता है, कब जपना होता है, कितना जपना होता है। तो ऐसा है कि कहा जाता है कि भगवान शिव की और हनुमान जी की, भैरव जी की और कई और अन्य देवी देवता, शनिदेव, इनकी औरतें, लोग कहते हैं कि औरतें पूजा नहीं करती है, इनकी पूजा औरतें नहीं कर सकती, ऐसा वैसा, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। आप हर किसी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। औरतें भी हनुमान जी की पूजा कर सकती है, औरतें भी शिव जी की पूजा कर सकती है, इसमें कोई आपको पाप नहीं लगेगा। पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप, और बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें कोई लिंग भेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, कोई उम्र का भेद नहीं है कि छोटा बच्चा नहीं कर सकता या बूढ़ा नहीं कर सकता, सिर्फ जवान ही कर सकता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, ऊपर की जाति का, नीचे की जाति का, सब कर सकते हैं। भगवान के लिए सब समान है। तो हर कोई इस बीज मंत्र का जाप करके लाभ उठा सकता है। अब बात ये आती है कि इसको कब जपना सबसे उत्तम रहेगा। इसके लिए या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का जाप कीजिए। रुद्राक्ष की माला, सफेद आसन, उत्तर दिशा में मुख, या फिर भगवा आसन और उत्तर दिशा में मुख हो आपका, और ब्रह्म मुहूर्त हो। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से 5 बजे, 5:30 बजे तक रहता है, या फिर रात्रि के 12 बजे। ये दो समय सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा यदि आप सुबह पूजा करते हैं तो सूर्योदय के समय, और यदि आप शाम को पूजा करते हैं सूर्यास्त के समय, इन दोनों समय में भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से आप ये जाप कर सकते हैं। और यदि आपके पास रुद्राक्ष माला नहीं है तो आप बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। आप प्रतिदिन इसकी 1, 2, 5, 7 या 11 माला का जाप कर सकते हैं।
रही बात ये कि इसके लिए गुरु की आवश्यकता है या नहीं, तो ये जो साधारणतः आप जाप कर रहे हैं इसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान शिव को ही अपने मन में गुरु मान करके और जाप शुरू कीजिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह कि जो माला से जाप करना चाहते हैं और उनके पास माला नहीं है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माला की लिंक दी गई है, आप वहाँ से माला परचेज कर सकते हैं। भगवान शिव की बीज मंत्र महिमा में आज सिर्फ इतना ही। जय माता जी की। हर हर महादेव।